स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम आपको हिंदी में एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो हमारा क्या रहेगा, इसमें यड़ संधि। हम लोग बात कर रहे हैं आज अयाज संधि और यड़ संधि की। आज के हमारे वीडियो यड़ संधि और अयाज संधि पर आधारित रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको, हालांकि बच्चे कहते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे मानते हैं कि ये संधियाँ बहुत कठिन होती हैं, और हम यहाँ पर आपको इसीलिए ट्रिकी मेथड से दोनों संधियाँ आपको ट्रिकी मेथड से पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, और गारंटी है आप दोबारा इस संधियों को भूल नहीं पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अयाज संधि क्या होती है। फार्मूला इसलिए याद करना है क्योंकि आगे भी भविष्य में जरूरत पड़ सकता है। तो कैसे होता है? एचो अय वा या वाह। कैसे होगा? एचो अय वा या वाह। एचो अय वा या वाह होता है अयाज संधि का। ये आज हम क्या बात पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, यड़ संधि और अयाज संधि। दो संधियां हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, यचो अय वा या वाह होता है इसका अयाज संधि का। अच्छा, इसमें क्या होता है? यदि ए आय ओ औ के बाद उन्हें छोड़कर अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या होता है? यदि ए आय ओ औ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, के बाद उन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का हो जाता है आय, ऐ का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अब, औ का हो जाता है आब हो जाता है। तो ये इसका ट्रिक। अब देखिए, हम आपको इसको ट्रिकी मेथड से सिखाने वाले हैं। क्या होता है? एचो अय, क्या होगा? एचो अय वा या वाह, ठीक है। तो देखो, यदि ए आय ओ औ के बाद इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनकी क्रमशः ए का क्या होता है? आय होता है, ओ ऐ का होता है आय, ओ का होता है अब, और औ का होता है आब, ठीक है। जैसे में अब आपको हम लोग सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे। जैसे में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, नयन शयन और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख लो। और उसके बाद में हो जाएगा मेरे पास पायल और नायिका। पायल के बाद हो जाएगा नायक, गायक, और उसके बाद हो जाएगा मेरे पास गायिका, और फिर होगा पवन, भवन, लिख लिया, और दावत और सावक। उसके बाद में अभी और सारे आपको बताएंगे, पहले हम इतने नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका सीरीज क्या चलता है थोड़ा एक बार समझ लेना। अभी हम और सारे आपको बताने वाले हैं। तो बस हमें इतना याद रखना है कि अगर या बना है बीच में तो आपको ए या ऐ की मात्रा लगानी है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर बना तो या इन तीनों में है, और यहाँ भी या बना है। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर या से पहले बड़ा का डंडा लगा हुआ है, बड़ा की मात्रा लगी है, तो फिर आय की मात्रा होगी, और अगर मात्रा नहीं लगी तो ए की मात्रा होगी। एक बार समझिएगा, जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पर या बना है, तो जाहिर सी बात है ए की मात्रा या आय की मात्रा लगेगी। अगर आगे बड़ा की मात्रा लगी है, डंडा लगा है, तो आय की मात्रा, नहीं तो ए की मात्रा। तो इसकी ए की मात्रा लगा दो, क्या बन जाएगा? ने धन। अब ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा? अन।
ने धन अन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा बताइए, यहाँ डंडा नहीं, मात्रा नहीं की बढ़ा की, तो क्या होगा, से धन अन हो जाएगा। इसी प्रकार से, लेकिन अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर या है तो इसका मतलब ए या ऐ की मात्रा लगेगी, लेकिन अगर डंडा लगाया यहाँ पे बड़ा का मात्रा बड़ा की लगी है तो फिर ऐ की मात्रा होगी, आय। ठीक है, ऐ तो क्या बनेगा, पा में ऐ की मात्रा पै धन अल हो गया। अब आप खुद बता सकते हैं, हालांकि आप इसके योग्य हो चुके हैं। जैसे हमने बताया नायका, तो डंडा लगा हुआ है तो ना में किसकी मात्रा होगी, आय की, नए धन अक, अका हो भी सर ये लगा दो। ठीक है, बात वही है। ठीक है, तो अगला बताइए मुझे क्या होगा, यहाँ पे डंडा लगा हुआ है तो क्या बनेगा, गए धन अक, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, ये हमारा आय आय की बात हो गई। अभी हम एक दो एग्जांपल और आपको देंगे, पहले इतने नोट वाले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बताया कि ये हो गया, अगर आपके पास या है तो ए की मात्रा होगी या आय की मात्रा होगी। ए की मात्रा कब होगी, जब आगे कोई मात्रा ना हो, और आय की मात्रा कब होगी, जब आगे बड़ा का डंडा वगैरह अगर कुछ लगा हुआ है तो आय की मात्रा होगी। जैसे यहीं पे अभी हमारे पास एग्जाम्पल है गायिका, तो क्या बनेगा, देखिए डंडा लगा हुआ है, गए धन, अगर यहाँ पे जो मात्रा होती है वो वर्ड बन जाता है। जैसे छोटी की मात्रा है तो इका, गए धन इका। ठीक है, अगला नायरा, क्या होगा हमारे पास, नायरा नहीं बनेगा, और कोई हिसाब लगाओ, और कुछ हो सकता है इसका, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल हो गए, चलो देखते कोई बात नहीं। अगला है मेरे पास, अब देखिए ये दूसरा मेथड, ये हमारा ए आई हो गया। ठीक है, ध्यान समझ के चलिएगा। अब जो रूल इनके लिए फॉलो होगा या के लिए, वही रूल यहाँ पर फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, देखिए जरा, कि अगर या बना है तो ए या आई की मात्रा होगी, और यदि बा बना है, बा बना है तो बा में क्या होगी, या तो ओ की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी। ओ की मात्रा कब होगी, जब कोई डंडा आगे ना लगा हो। औ की मात्रा कब होगी, जब बड़ा का डंडा लगा हो, जैसे ये बड़ा का डंडा, ये बड़ा का डंडा। तो देखिए कैसे होगा, पवन है तो क्या मेरे पास बनेगा, पा में ओ की मात्रा, पो धन अन, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, छोटा लिखा जाता है। ठीक है, भवन है तो क्या बनेगा, भो धन अन। इसी तरह दावत है तो यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, और अगर डंडा लगा है तो बड़ा औ की मात्रा बनेगी, तो दो धन अत। सावक है तो क्या बनेगा, सौ धन अक। ये होती इसकी मात्रा है। इस तरह ये मेथड होता है। देखो हमने चारों कंप्लीट किया, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आपको ये संधि सिखाते हैं। एक दो एग्जाम्पल अभी इसके और लगवाएंगे, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिख पाओ स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इतने में आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरे पास क्या लिखा है, श्रवण, क्या लिखा है, श्रवण, वाह बना है, तो आप बताइए, आप बा है तो हमारा किसका मात्रा होगा, या तो ओ का या औ का मात्रा होगा। लेकिन अगर यहाँ डंडा नहीं लगा है तो ओ का मात्रा होगा, तो श्रा में ओ का मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, श्रो धन अण, श्रो धन अण हो जाएगा। ऐसे चलता है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो छोटा लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वाह बना हुआ है, डंडा तो है नहीं, तो ओ की मात्रा की पो धन, और फिर अगर इसमें वाह में कोई मात्रा है तो वही वर्ड बन जाता है। तो छोटी की मात्रा क्या होगा, इत्रम होगा, पोइत्रम। अगला है मेरे पास गवीस, तो छोटा, यहाँ पे कोई डंडा तो है नहीं, तो गा में क्या होगा, ओ की मात्रा होगा, गो। अब यहाँ वाह में बड़ी की मात्रा, जिसकी मात्रा होगी वही वर्ड बनेगा, ईसा, गोधन ईसा। अगला है मेरे पास धावका, तो देखो कैसे बनेगा, डंडा लगा हुआ है तो औ की मात्रा लगेगी, धौ धन अका। अगला मेरे पास है कलाविद, तो देखिए कैसे होगा, का कला, यहाँ पे वाह बना हुआ है लेकिन डंडा लगा हुआ है, वाह से ही गिनती करेंगे, डंडा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, औ की मात्रा, कलो धन। अब फिर वाह में मात्रा कोई छोटी की मात्रा है तो इव, वाह भी नहीं है तो डंडा लगा हुआ है, औ की मात्रा होगा, भाव धन, छोटी की मात्रा इनी, डंडा लगा हुआ है तो औ का मात्रा होगा, भाव धन, छोटू की मात्रा है तो उक। जो मात्रा होती है वही वर्ड होता है, कोई मात्रा नहीं है तो छठा, कोई मात्रा नहीं तो छोटा होगा, नहीं तो वही वर्ड होगा। गए नहा है तो गा में आई की मात्रा है तो गए, क्या बनेगा, गा में आई की मात्रा, गए धन अना। घायला है तो घा में आई की मात्रा, घाय धन
अलाह। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे आई की मात्रा का आएगा, ओ की मात्रा क्यों नहीं? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे या बना हुआ है और या बना होने पर या तो ए की मात्रा या तो आई की मात्रा। आई की मात्रा कब होगी? जब यहाँ पे डंडा लगा होगा, और ए की मात्रा कब होगी? जब डंडा नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये इसकी हमारी अयाद संधि होती है। क्या होता है? यचो अय वा या वाह। ठीक है, अचो अय वा या वाह, अचो अय वा या वाह होता है। ठीक है, ये परिभाषा लिखेंगे। ए आय ओ औ को बाद इनके छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो उससे क्या होता है? ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, ओ का आब हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लो, फिर अगली संधि आपको सिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आपको जो है अगली संधि सिखाएंगे, वो हमारी क्या होगी? यड़ संधि होगी। अगली संधि हमारी क्या होगी? यड़ संधि होगी। तो देखिए जरा हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा लगातार, ताकि हम आपको टोटल कंप्लीट करवा सकें। अगला नंबर देखिएगा, यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है? इको यड़च। इसका फार्मूला होता है इको यड़च। यदि कैसे देखते हैं देखना जरा। यदि उसमें अयाद संधि में दीर्घ स्वर आते हैं, दीर्घ मतलब दीर्घ नहीं आप बोलेंगे इनको। ठीक है, ए आई ओ आओ आता है तो इसमें इससे पहले वाले आएंगे। तो क्या होगा? यदि ई उ कमर ऋषि अथवा लृ के बाद इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या होगा? ई का या होगा, ऊ या ऊ का वा होगा, ऋषि का रा होगा, लृ का ला हो जाता है, ये इसकी परिभाषा होती है। ये को एड़च। यदि ई उ ऋषि और रा के बाद इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर ई का या हो जाता है, ऊ और ऊ का वा हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है और लृ का ला हो जाता है। जैसे मेरे पास क्या होता है, एग्जाम्पल देखिएगा। अत्यधिक, यद्यपि, अत्यधिक, यद्यपि। और लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स, थोड़े बहुत और नोट कर लेते हैं। अत्यधिक हो गया, यद्यपि हो गया, प्रत्याशा क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देते हैं प्रत्याशा हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नोट करते हैं, पहले इसको हल्का हम बता देते हैं, फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक है। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे या लिखा हुआ है, पहचान कहाँ से होती है? बस ये आपको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे या लिखा है तो या का मतलब या छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा होगी। जब यहाँ पे डंडा लगा हो, बड़ा की मात्रा हो तो बड़ी की मात्रा होगी, और नहीं तो छोटी की मात्रा। तो कैसे बनेगी? ये जो आधा अक्षर होता है इसको पूरा अक्षर बनाते हैं। आ और या बनाए तो छोटी की मात्रा, तो ये आधा अक्षर को पूरा अक्षर बनाओ और छोटी की मात्रा आती, धन, अधिक, ऐसे होता है। यद्यपि है तो आधा अक्षर है दा, तो कैसे आप बनाएंगे? दा बनाएंगे। और यद्यपि तो यद धन अपि हो जाएगा। ठीक है, इसको बताइए प्रत्याशा, तो कैसे बनेगा? प्रति, जरा देखिएगा, छोटी की मात्रा या, यहाँ पे क्या बन रहा है? या बन रहा है, तो या का मतलब छोटी की, यदि धनापि। यहाँ पे भी या बन रहा है तो छोटी की मात्रा लगेगी प्रति धन आशा। नोट डाउन करिएगा, फिर हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम जितने भी एग्जाम्पल लिखाते हैं सारे एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम वही एग्जाम्पल लिखा रहे हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, तो इसीलिए आप सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा। और हमने हमेशा बताया है कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ें तो हमेशा कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। ठीक है, तो देखिएगा जरा, जैसे हमारे पास क्या है? स्वच्छ है। हमने बताया हमेशा आधा अक्षर पूरा अक्षर होता है, तो यहाँ पे सा बना है, आधा है तो इसको पूरा अक्षर बनाइए।
अब यहाँ पे क्या बना, वा बना है। बताइए वा किस में आ सकता है, ऊ या ऊ में आ सकता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सु होता है, सु नहीं होगा, सु होता है धन, फिर यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो अच्छ, सुधन अच्छा, कंप्लीट हो गया। अच्छा इसका बताइए, यहाँ पे वा बना हुआ, ये आधा अक्षर है, आधे अक्षर को ही पूरा किया जाता है। तो धा बनाया, फिर ये वाह है तो वाह का मतलब छोटू की मात्रा मधु धन। फिर यहाँ पे अगर कोई अक्षर नहीं है वहां पर तो यही उतार दो अरि। अगला बताइए, आधे अक्षर को पूरा अक्षर बनाना है, ना हो गया, और फिर यहाँ पे लिखा है या, और या का मतलब छोटी या बड़ी की मात्रा, तो क्या होता है नी, क्या हो जाएगा नी धन। अब यहाँ पे तो कोई अक्षर था नहीं वहां पर, लेकिन यहाँ बड़ों की मात्रा है, बड़ों की मात्रा है तो ऊन, निधन ऊन। ये और ये सेम है, देखिए जरा एक बार, ये वा बना है तो वा का मतलब पूरा अक्षर होगा आधे अक्षर का, और फिर या है, या का मतलब छोटी मात्रा, तो क्या बनेगा बी धन, और बड़ों की मात्रा है तो ऊह, वी धन ऊह हो गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली आधा अक्षर जो है आप लोग कमेंट जरूर बताइए, कमेंट किया करो, जब भी आप वीडियो हमारा देखते हैं तो एक बार कमेंट आप सभी करेंगे। कमेंट इसलिए क्या करो कि कम से कम हमें कोई आप प्रतिक्रिया दे सको, अगर कोई आप सजेशन है आपके पास तो सजेशन दीजिएगा, नहीं तो कुछ कुछ प्रतिक्रिया आप जरूर दिया करो, क्योंकि आपके सबके कमेंट हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा करो। अगला क्या है मेरे पास, प्रत्येकम। बताइए, हमने कहा आधे अक्षर का पूरा अक्षर, तो ता बना दी, अगर या बना है तो छोटी की मात्रा, और वा बना है तो छोटू की मात्रा, तो क्या हो जाएगा प्रति धन। फिर जो यहाँ पे अगर कोई मात्रा है तो वही अक्षर बन जाता है, जैसे यहाँ बड़ों की मात्रा थी तो वो बन गया, एक की मात्रा तो क्या होगा एकम। अगला भी मिलाइए, हमने कहा आधे अक्षर का पूरा अक्षर, तो ला आधा घा है तो पूरा घा बना दिया, फिर यहाँ बना वा, वा का मतलब छोटू की मात्रा लघु धन, फिर यहाँ पे बड़ा का डंडा है, कोई भी मात्रा वही अक्षर बनाना है, तो बड़ा का डंडा है तो आकृति बड़ा बन जाएगा। अगला बताइएगा, हमने कहा आधे अक्षर का पूरा अक्षर, तो क्या होगा अनु धन। अब यहाँ पे एक ही मात्रा है तो वही अक्षर बनेगा एषणम। अगला मेरे पास है पितृ, क्या बनेगा मेरे पास, ये तो आप जानते ही हैं, पितृ हमेशा ऐसे लिखा जाता है, और बड़ा का डंडा है तो आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। पितृ मात्र एक ही बात होती है, तो त्रात्रिशूल में हमेशा ये ता के नीचे लगाते हैं, मात्र धन आज्ञा। लाकृति में भी वही बात है, ला किसका होता है, लृ का होता है, तो लृ धन आकृति। ये याद कर लेना, ये तो आते हुए रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये और नोट डाउन कर लो, थोड़े हम और बता रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़े एग्जांपल और दे रहे हैं, उसके बाद जो इसको कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। देखो थोड़े से एग्जाम्पल और है, हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखाए आप जरूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोशिश क्या करो कि बीच बीच में हमारे वीडियोज आप देखते रहें, ताकि आपको बेहतर समझ में आता रहे। हम कंटेंट यहाँ पे वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए आवश्यक है, क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए आप लोग जानते हैं, तो लगातार सब लोग जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो देखो मेरे पास प्रत्युत्तरम है, अभी हमने बताया आधे ता का पूरा अक्षर होता है, आधे अक्षर का पूरा अक्षर, और अगर या बनाए तो छोटी की मात्रा, वा बनाए तो बड़ी की मात्रा, तो प्रति धन उत्तरम। उत्तरम कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये तो छोटू की मात्रा लगी थी, अगर कोई मात्रा इसमें लगी है या में तो वही अक्षर लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है अभ्युदम, तो आ पूरा भा बनाया, या बनाया तो छोटी की मात्रा अभिधन, फिर छोटों की मात्रा है उदयम, उदया। लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ये क्या है ऊ, और फिर आधा रा है तो पूरा रा बना ऊपर, और या बना है तो छोटी की मात्रा ऊपर ही धन, फिर छोटों की मात्रा लगी उक्तम, तो मात्रा लगी वही अक्षर बना दो। अगला देवाज्ञा, दिव्यादेशा, तो दा आधावा, पूरा वा बन गया। अब यहाँ पे दे भी नहीं होता, क्या आपको पता है, कभी आपने दे भी सुना है, दे भी नहीं होता है, क्या होता है देवी होता है। अगर कोई ऐसा अक्षर आपके पास नदी, नदी नहीं होता है, सखी नहीं होता है, तो सखी होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो क्या बनेगा देवी धन आदेशा। यहां पे भी वही बात सेम सेम है, सखी नहीं होता है, सखी होता है, क्या होता है सखी धन आगमन, इस टाइप से। एक और है ऐसा बद्ध आगमनम, बधु नहीं होता है, बधु होता है, क्या होता है वधु धन आगमनम।
इसी टाइप से हमारे पास नदेश्वर्यम है, तो नदी नहीं होता है, क्या होता है नदी। दा बना है, पूरा दा बनाओ, या है तो बड़ी की मात्रा लगा तो नदी, फिर आय की मात्रा है तो ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, नदी धन ऐश्वर्यम। प्रतिधन उपकार है तो ता है तो पूरा ता बनाओ, प्रति, और फिर छोटों की मात्रा है तो छोटों की मात्रा ही लगेगी, उपकार, प्रतिधन उपकार। ये तो पित्रानुमति, तो पितृ कैसे लिखा जाता है, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के लिए जय हिंद, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ये हमारी टोटल यड़ संधि और आर्य संधि इस टाइप से हमने कंप्लीट किया है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप इसको रट लीजिएगा, बेहतर से इसको समझ लीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।